हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, वो आप देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार मैं ट्रांजैक्शन शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो होता है, देखिए किसी भी डेटाबेस के ऊपर या डेटाबेस के किसी भी पार्ट के ऊपर जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इन ऑपरेशन के सेट को ही ट्रांजैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये कोई एक सिंगल स्टेट ऑब्जेक्ट है या सिंगल स्टेट जो है ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है ये शुरू होता है, देन ये जो है क्या बोलते हैं एंड होता है। तो किसी भी मोमेंट पे जब ट्रांजैक्शन चल रहा है तो अभी वो किस कंडीशन में है, इसे जब हम चेक करते हैं तो इसको ट्रांजैक्शन स्टेट बोला जाता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें अपने पूरे लाइफ स्पैन में, एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल स्टेट से होकर के गुजरता है। इन स्टेट्स को 6 हिस्सों में बांटा गया है। एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट, अबॉर्टेड स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। अब यहाँ देख लेते हैं हम इस डायग्राम के अंदर, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन शुरू होता है, ठीक है, तो सबसे पहले होता है एक्टिव कंडीशन। एक्टिव कंडीशन मतलब कि अभी ट्रांजैक्शन चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब जब ट्रांजैक्शन चल रहा है, इस पे जो भी रीड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है। तो भी पार्शियली कंप्लीट हो गया है, 1/4 कंप्लीट हो गया है, हाफ कंप्लीट हो गया है, 3/4 कंप्लीट हो गया है। तो ये जितना भी कंप्लीशन हुआ है इसको बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। इस स्टेज का मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन जो है वो एक्टिव है, अभी तक चल रहा है, वो पार्शियली कमिटेड हो गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पार्शियली कमिटेड हुआ है, ठीक है। देन पार्शियली कमिटेड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्शियली कमिटेड का मतलब ये हो गया कि मेरा आउटपुट अभी जो है कंप्लीट हो गया, मतलब कि ट्रांजैक्शन का जो भी आउटपुट आना चाहिए वो आ गया, लेकिन मैंने अगर उस चेंजेस को सेव नहीं किया है, कमिट नहीं किया है, तो क्या होगा कि भाई जैसे ही मैं उस ऑपरेशन को बंद करूंगा, ठीक है, तो बंद होते ही डेटाबेस फिर से पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा और जो भी अपडेट या चेंजेस होने चाहिए तो वो आगे सेव नहीं होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इससे बचने के लिए मैंने उस चेंजेस या अपडेट को परमानेंट स्टोर कर दिया। तो अब मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कमिटेड स्टेट में आ चुका है, ठीक है, यानी कि ये एक पूरा कंप्लीट स्टेज है। अभी एक्टिव कंडीशन में ट्रांजैक्शन चल रहा है, देन ये पार्शियली कमिटेड हुआ है कि भाई जो आउटपुट आने चाहिए थे वो आ गए। देन जब मैंने उनको चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए, जो भी अपडेट हुए हैं, उनको मैंने परमानेंट स्टोर कर दिया है, तो अब वो कमिटेड स्टेट में चला गया। देन उसके बाद में ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये एक साइकिल है। अब क्या होता है कि एक्टिव कंडीशन से पार्शियली कमिटेड में आने के बाद में अगर मैंने डेटाबेस के अंदर जो भी मैंने चेंजेस है अपडेट किए हैं उनको मैंने सेव नहीं किया, वो डेटाबेस मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन फेलियर कंडीशन में चला जाएगा और फेल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई वो डेटाबेस को कोई नुकसान हुआ है, हकीकत में मैंने जो भी चेंजेस या अपडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया था, सपोज जैसे स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर मेरे को क्या करना है कि स्टूडेंट ID 1 जो है, उस स्टूडेंट का नाम है राज। तो उस स्टूडेंट का मुझे क्या करना है कि उसका जो है मेरे को क्लास अपडेट करना है, क्लास 11 करना है। क्लास 11 करने के बाद में अगर मैंने उन चेंजेस को सेव नहीं किया, मतलब सेव कर दिया, तब तो कमिटेड हो गया, ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो गया, और जब भी कोई अब चेक करेगा तो उसको राज का जो है क्लास 11 दिखेगा। लेकिन मैंने अगर उन चेंजेस को सेव नहीं किया और डेटाबेस क्लोज कर दिया, तो ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन फेल्ड स्टेट में आ गया। यानी कि अब जब वापस जाकर मैं उसे देखूंगा तो मुझे फिर से राज की क्लास जो है 10th ही दिखेगी, 11th नहीं दिखेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ट्रांजैक्शन जो है इस वाली साइकिल में भी आता है, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, देन फेल्ड। फेल्ड होने के बाद में ये अबॉर्टेड हो जाता है। अबॉर्टेड यानी कि रोल बैक, वापस प्रीवियस कंडीशन में चला जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे इस फेलियर के पहले यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज करके 11 किया, क्लास 10 को मैंने क्लास 11 किया, लेकिन मैंने उसको परमानेंट सेव नहीं किया। तो क्या होगा, यहाँ पे आया फेलियर कंडीशन में अभी तक 11 दिख रहा है, लेकिन अब फेलियर का मतलब ये हो गया रोल बैक कर दो, जो भी चेंजेस किए उनको अबॉर्ट कर दो, तो वापस वैल्यू क्या हो गई, क्लास 10 हो गई। एंड देन यहाँ पे आकर के टास्क जो ये क्या बोलते हैं हम इसको, कि अबॉर्ट होने के बाद में ये टर्मिनेट हो गया मेरा ट्रांजैक्शन। तो ये मेरा दूसरा साइकिल है, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड एंड टर्मिनेटेड, ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर ये एक्टिव कंडीशन में ही किसी भी रीजन की वजह से फेलियर हो गया, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, या सिस्टम बंद हो गया, या जो है आपका लाइट चली गई, किसी भी रीजन की वजह से, तो एक्टिव कंडीशन से भी डायरेक्ट जो है आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड स्टेट में आ सकता है, जब ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया। देन यहाँ से रोल बैक एंड अबॉर्टेड एंड टर्मिनेटेड। तो इस तरह से मैंने जो है टोटल मिलाकर के हमने 3 साइकिल देखी। पहला एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड एंड टर्मिनेटेड, पहली साइकिल जहां पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है। दूसरा जो है एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड एंड टर्मिनेटेड, जहां पे जो है मेरे को जो आउटपुट था वो तो आ गया, पर मैंने उसको परमानेंटली सेव नहीं किया, तो वो फिर से अबॉर्ट हो गया एंड पुरानी वैल्यू ही सेव होगी, नई वैल्यू सेव नहीं होगी, ठीक है।
जो यहाँ से इस तरह से ये साइकिल चल रही है। तीसरा है कि आपने जो है ट्रांजेक्शन को एक्टिव कंडीशन में आप लिया, एक्टिव स्टेट में है, पर किसी भी सिस्टम फेलियर की वजह से या किसी भी अदर एक्सटर्नल रीजन की वजह से जो है ट्रांजेक्शन जो है वो फेलियर कंडीशन में चला गया, ठीक है, एंड देन वहां से फेलियर होकर के अबॉर्ट होकर के फिर से टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से 3 मैंने साइकिल्स आपको बताई। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन टर्मिनेट होता है तो उसके बाद 2 चॉइस होती है, या तो वो रीस्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट होने के लिए फिर से वो आएगा एक्टिव स्टेज पे, और या फिर एग्जिट, यानी कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट, अब एग्जिट करो, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन की कंप्लीट एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड के बाद में या तो रीस्टार्ट, तो फिर से ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरी साइकिल के लिए आ गया, या फिर एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, टर्मिनेटेड एंड देन उसके बाद में एग्जिट, तो ये एक तरह से एक साइकिल कंप्लीट। तो ऊपर से साइकिल जो है लूप में आ गई, यहाँ पे नीचे एग्जिट आने पे साइकिल जो है क्लोज हो गई। अब अगर हम देखें तो अबॉर्ट के साथ भी सेम सीन है। किसी भी रीजन की वजह से, सपोज से एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड एंड अबॉर्ट के बाद में अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो फिर से आप उसको एक्टिव स्टेट में ले आएंगे, और नहीं तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये अलग अलग स्टेट जो है एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड एंड देन फेल्ड, अबॉर्टेड एंड टर्मिनेटेड, ये 6 जो है टोटल मिलाकर के जो है स्टेजेस हैं, जिन्हें हम ट्रांजेक्शन स्टेजेस या स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। इनसे हमें पता लगता है कि हमारा ट्रांजेक्शन अभी किस स्टेट में है और आगे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट का मैं आपको बता चुका हूं कि हर ट्रांजेक्शन की सबसे पहली स्टेज है ये, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट होता है, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद में जो है या तो ये पार्शियली कमिटेड वाली स्टेज में जाएगा या फेल्ड वाली स्टेज में जाएगा, और पार्शियली कमिटेड से भी ये फेल्ड स्टेज में जा सकता है। ये है हमारा एक्टिव स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं पार्शियली कमिटेड की। ये आपकी सेकेंड स्टेज है अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कंडीशन में चल रहा है और कोई भी रीजन की वजह से ट्रांजेक्शन फेलियर नहीं हुआ है, तो ये आपका सेकेंड नंबर का स्टेज है, ठीक है। एक्टिव कंडीशन से डेटाबेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने जो चेंजेस किए वो आपको शो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो परमानेंटली स्टोर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पार्शियली कमिटेड से 2 आउटपुट जनरेट होते हैं। अगर आपने जो भी चेंजेस किए उनको परमानेंट सेव कर दिया तो कमिटेड आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो अगर नहीं किया है तो वो फेलियर होने की वजह से फेल्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो ये आपका सेकेंड स्टोरेज जो है सेकेंड स्टेज है, ठीक है। अब बात करते हैं कमिटेड की। कमिटेड आपका थर्ड स्टेज है तब जब आपका जो है ट्रांजेक्शन एक्टिव से पार्शियली कमिटेड से होता हुआ कमिटेड स्टेट की तरफ आया है, यानी कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन था वो एक्टिव स्टेट में आया, देन जो भी आउटपुट चाहिए थे वो शो हुए, विजिबल हुए, देन आपने उनको परमानेंटली स्टोर कर दिया तो ये कमिटेड स्टेट में चला गया। इस तरह से ये इस वाला साइकिल जो है हमारा फर्स्ट वाला साइकिल एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड एंड टर्मिनेटेड, इसके अंदर ये आपका थर्ड स्टेज है कमिटेड, ठीक है। कमिटेड जो है ये सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है। कमिटेड का मतलब ये हो गया जो भी चेंजेस है अपडेट हुए हैं ट्रांजेक्शन की वजह से डेटाबेस पे उनको परमानेंट कर दिया गया है, सेव कर दिया गया है, तो कमिटेड स्टेट में आ गया। देन यहाँ से आने के बाद में आपका ट्रांजेक्शन टर्मिनेट ही होगा। दिस इज कॉल्ड कमिटेड स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं फेल्ड स्टेट की, ठीक है। फेल्ड स्टेज या तो आपका सेकेंड स्टेट होगा या थर्ड स्टेट होगा। कैसे? अगर आपने ट्रांजेक्शन को एक्टिव कंडीशन में लिया पर किसी भी रीजन की वजह से सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई, कोई भी रीजन हो गया या डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका ट्रांजेक्शन जो है सीधा फेलियर होकर के फेल्ड स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपका इस वजह से अगर ये साइकिल फॉलो कर रहा है, ये वाली साइकिल, तो ये आपका सेकेंड स्टेट है ट्रांजेक्शन का। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन एक्टिव है, देन जो भी हमने चेंजेस किए वो विजिबल हैं, हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ट्रांजेक्शन पार्शियली कमिटेड हुआ है, लेकिन हमने उन चेंजेस को परमानेंटली सेव नहीं किया और जैसे हमने डेटाबेस क्लोज कर दिया या किसी भी रीजन की वजह से, सपोज जैसे कि यहाँ पे भी कि पार्शियली कमिटेड होने के बाद में लाइट चली गई और हम चेंजेस को सेव नहीं कर पाए, या फिर हमने खुद नहीं डेटाबेस को डायरेक्टली क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेलियर हुआ और ट्रांजेक्शन फिर से फेल्ड स्टेट में आ गया। तो इस साइकिल के अंदर एक्टिव, पार्शियली कमिटेड और फेल्ड, इस साइकिल के अंदर फेल्ड जो है वो आपका थर्ड स्टेट पे आएगा। फिर अगर बात करें हम अबॉर्टेड की, ठीक है, अबॉर्टेड जो है बाय डिफॉल्ट आपका जो है या तो थर्ड नंबर पे आएगा अगर ये इस वाली साइकिल को फॉलो कर रहा है, एक्टिव, फेल्ड और अबॉर्ट, ठीक है, और अगर एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड इस वाली साइकिल से आ रहा है तो फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। अबॉर्ट का मतलब यही होता है कि भाई ट्रांजेक्शन फेलियर हो चुका है, जो भी चेंजेस है उनको परमानेंटली सेव नहीं किया है, तो डेटाबेस को क्लोज कर दो, जो भी चेंजेस है उनको सेव मत करो, डेटाबेस को फिर से पहले वाली स्टेज में पहुंचा दो, जो एक्टिव से पहले वाली स्टेज थी वापस वहां ले जाओ। तो ये होती है आपकी अबॉर्टेड स्टेज। अबॉर्ट स्टेज में आने के बाद में डेटाबेस आपका ट्रांजेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद में अबॉर्ट की वापस 2 कंडीशन भी हमें मिलती है। एक तो होता है रीस्टार्ट। अबॉर्ट करने के बाद में या तो आप टर्मिनेट कर दो इस ट्रांजेक्शन को, ठीक है, या फिर आप इसको फिर से रीस्टार्ट करके एक्टिव कंडीशन में ला सकते हो, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करने के बाद में ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट टर्मिनेट स्टेज की, टर्मिनेटेड की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप भले ही
फर्स्ट वाली सक्सेसफुल साइकिल से आए, आप फेलियर साइकिल से आए, इन दोनों ही कंडीशन में हमेशा ही आपको फोर्थ स्टेज मिलेगा। एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, टर्मिनेटेड, फोर्थ स्टेज, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाली साइकिल फॉलो करते हैं, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, देन फेल्ड, देन अबॉर्टेड, तो ये टर्मिनेटेड 5th नंबर की स्टेट का आता है। लेकिन टर्मिनेट स्टेट का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे आने के बाद में ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो चुका है, वो एग्जीक्यूशन साइकिल से बाहर आ चुका है, और जिस भी डेटाबेस के जिस भी डेटा आइटम के ऊपर वो ट्रांजेक्शन अप्लाई किया था वो डेटा आइटम फ्री हो चुके हैं। ये आपकी टर्मिनेटेड स्टेज होती है। टर्मिनेटेड स्टेज से निकलने के बाद फिर से दो चॉइस होती है, या तो फिर से ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट कर दे तो ये फिर से यहाँ पे लूप स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एंड देन अगर नहीं तो हम ट्रांजेक्शन टर्मिनेट होने के बाद में एग्जिट कर सकते हैं, और इस तरह से ट्रांजेक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आई नो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आ रही है तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार पीछे की तरफ करके देख सकते हैं, आप जो है बैकवर्ड जाकर के फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के जो 6 स्टेज जो होती है ट्रांजेक्शन के अंदर, वो हमने आपको बताई स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है, या कोई चीज आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, या कोई भी सजेशन या फीडबैक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। हमने इस वीडियो के अलावा अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।